पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। हर दिन हजारों भक्त उनके दर्शन करने आते थे। कोई राजा था, कोई व्यापारी, कोई विद्वान तो कोई साधारण मजदूर। सभी अपने अपने भाव लेकर प्रभु के चरणों में उपस्थित होते थे। उन्हीं दिनों पुरी नगर के एक कोने में एक कसाई रहता था। उसका नाम माधव था। लोग उसे उसके पेशे के कारण अच्छा नहीं मानते थे। जब भी वह बाजार से गुजरता, लोग उससे दूरी बना लेते। कई लोग तो उसे मंदिर के पास तक आने से रोकते थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस कठोर दिखाई देने वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए कितनी गहरी श्रद्धा छिपी हुई थी। माधव बचपन से ही भगवान का भक्त था। उसकी माँ उसे बचपन में जगन्नाथ जी की कथाएं सुनाया करती थी। उन्हीं कथाओं को सुनते सुनते उसके मन में प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम जागा जो समय के साथ और बढ़ता गया। लेकिन भाग्य ने उसे ऐसा जीवन दिया कि वह कसाई का काम करने लगा। वह जानता था कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, फिर भी उसने कभी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। हर सुबह आँख खुलते ही वह सबसे पहले जय जगन्नाथ कहता और फिर अपने काम पर निकल जाता। माधव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न धन था, न प्रतिष्ठा, न कोई बड़ा परिवार। उसकी पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और उसका एकमात्र पुत्र भी बीमारी के कारण उसे छोड़कर चला गया था। इन दुखों ने उसके जीवन को वीरान बना दिया था, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह सोचता था कि जो कुछ भी हो रहा है, वह प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। हर शाम जब उसका काम समाप्त होता, वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर दूर से ही भगवान जगन्नाथ के शिखर को निहारता। उसे मंदिर के भीतर जाने में संकोच होता था क्योंकि लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसलिए वह दूर खड़े होकर ही हाथ जोड़ लेता और कहता, प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप तो सबके स्वामी हैं। मेरी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। उसके इन शब्दों में इतना दर्द और प्रेम होता कि मानो उसकी आत्मा सीधे भगवान तक पहुंच रही हो। लेकिन संसार उसकी भक्ति को नहीं देखता था। लोग केवल उसका पेशा देखते थे और उसी आधार पर उसका मूल्यांकन करते थे। एक दिन पुरी में रथ यात्रा का उत्सव आने वाला था। पूरे नगर में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। मंदिर को सजाया जा रहा था, सड़कों की सफाई हो रही थी और दूर दूर से भक्त आने लगे थे। माधव भी इस उत्सव की प्रतीक्षा पूरे वर्ष करता था। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन वह हर दिन अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर रखता था ताकि रथ यात्रा के दिन भगवान के लिए कुछ भेंट अर्पित कर सके। इस बार उसने निश्चय किया कि वह अपने हाथों से बनाई गई एक साधारण फूलों की माला प्रभु को अर्पित करेगा। कई दिनों तक वह जंगलों और बागों से फूल इकट्ठा करता रहा। रात को दीपक की मंद रोशनी में बैठकर वह माला गूंथता और हर फूल के साथ भगवान का नाम जपता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि वह सोचता था कि शायद इस बार उसकी भेंट भगवान तक पहुंच जाए। वह किसी को यह नहीं बताता था कि वह क्या कर रहा है। उसके लिए वह माला केवल फूलों का गुच्छा नहीं थी, बल्कि उसके हृदय का प्रेम थी। रथयात्रा का दिन आ पहुंचा। पुरी की गलियां भक्तों से भर गईं। हर ओर जय जगन्नाथ का उद्घोष सुनाई दे रहा था। विशाल रथों को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। माधव भी अपनी माला लेकर भीड़ में पहुंचा। उसका हृदय उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने उसे देखा, वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम एक कसाई हो। तुम्हें भगवान के इतने पास आने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। उसकी माला जमीन पर गिर गई और फूल बिखर गए। माधव की आंखों में आंसू भर आए। उसने बिखरे हुए फूलों को उठाया और चुपचाप एक किनारे बैठ गया। उसके मन में पीड़ा थी,
लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो केवल आपको प्रेम करता हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठकर प्रभु का नाम जपने लगा। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से आंसू बह रहे हों। पहले तो उन्होंने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब अन्य पुजारियों ने भी वही दृश्य देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान की प्रतिमा के नेत्र सचमुच नम दिखाई दे रहे थे। मंदिर में हलचल मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पुजारियों ने विशेष पूजा आरंभ कर दी, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी रही। तभी एक वृद्ध संत मंदिर में आए। उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, भगवान किसी ऐसे भक्त के दुआह से व्याकुल हैं जिसका हृदय अत्यंत पवित्र है। जब तक उस भक्त का सम्मान नहीं होगा, प्रभु के आंसू नहीं रुकेंगे। यह सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए। नगर में खोज शुरू हुई कि आखिर वह भक्त कौन है जिसके लिए स्वयं जगन्नाथ जी रो रहे हैं। कई घंटे बीत गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। तभी एक बालक ने बताया कि उसने एक कसाई को रोते हुए देखा था जो भगवान के लिए माला लाया था, लेकिन लोगों ने उसे अपमानित कर दिया। यह सुनकर संत की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने तुरंत कहा, उसी भक्त को यहाँ लाओ। कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कसाई के लिए भगवान रो सकते हैं। फिर भी वे माधव को खोजने निकल पड़े। वह मंदिर से दूर समुद्र के किनारे बैठा था और हाथ में टूटी हुई माला लिए भगवान का नाम जप रहा था। जब लोग उसे बुलाने आए तो वह घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। लेकिन जब उसे मंदिर ले जाया गया और सारी बात बताई गई तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह बार बार कहने लगा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मेरे लिए प्रभु क्यों रोएंगे। लेकिन संत मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे उसकी भक्ति की गहराई को समझ चुके थे। जब माधव मंदिर पहुंचा तो पूरा वातावरण शांत हो गया। हजारों लोगों की भीड़ उसके सामने खड़ी थी। वह संकोच से सिर झुकाए हुए था। संत ने उससे कहा, अपने हृदय की बात प्रभु से कहो। माधव भगवान के सामने खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं पापों से भरा हूं। मेरा जीवन शुद्ध नहीं है। लोग मुझसे घृणा करते हैं और शायद सही भी हैं। लेकिन मैंने हमेशा आपको अपना सब कुछ माना है। जब मेरा परिवार मुझसे छिन गया तब भी मैंने आपका नाम नहीं छोड़ा। जब संसार ने मुझे ठुकराया तब भी मैंने आपको नहीं छोड़ा। आज भी मैं केवल यही चाहता हूं कि आप मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दें। उसके शब्द सुनते ही वहां उपस्थित लोगों की आंखें भर आईं। उसकी आवाज में दिखावा नहीं था, केवल सच्चा प्रेम था। माधव की प्रार्थना समाप्त होते ही एक अद्भुत घटना घटी। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से बहते आंसू रुक गए। मंदिर में सुगंध फैल गई और घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि माधव की टूटी हुई माला अपने आप भगवान के चरणों के पास पहुंच गई है। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संत ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, भगवान को जाति, पेशा या बाहरी रूप नहीं चाहिए। उन्हें केवल प्रेम चाहिए। यह सुनकर लोगों के सिर शर्म से झुक गए। जिन्होंने माधव का अपमान किया था वे उसके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माधव ने उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। उस दिन के बाद पूरी नगर का वातावरण बदल गया। लोगों ने समझ लिया कि भगवान के दरबार में किसी का मूल्य उसके बाहरी जीवन से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से होता है।
माधव अब भी वही साधारण जीवन जीता था, लेकिन लोगों की दृष्टि बदल चुकी थी। जो लोग पहले उससे दूरी बनाते थे, वे अब उसका सम्मान करने लगे। कई लोग उसके पास आकर भक्ति का मार्ग पूछते थे, लेकिन माधव हमेशा यही कहता, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान का नाम लेता हूं। यदि तुम भी सच्चे मन से उनका स्मरण करोगे, तो वे अवश्य तुम्हें स्वीकार करेंगे। उसकी विनम्रता लोगों को और अधिक प्रभावित करती थी। वह कभी अपने सम्मान पर गर्व नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ प्रभु की कृपा से ही हुआ है। समय बीतता गया। माधव वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो गई। अब वह हर दिन मंदिर जाता और भगवान के दर्शन करता। पुजारी स्वयं उसका स्वागत करते थे, लेकिन उसके भीतर कोई अहंकार नहीं आया। वह हमेशा मंदिर के एक कोने में बैठकर शांत भाव से भगवान का नाम जपता रहता। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता है। ऐसा लगता था जैसे उसका मन संसार से ऊपर उठ चुका हो। वह हर किसी को प्रेम और करुणा का संदेश देता। यदि कोई गरीब उसके पास आता, तो वह अपनी थोड़ी सी कमाई भी बांट देता। यदि कोई दुखी होता, तो उसे भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे वह पूरे नगर के लिए भक्ति और विनम्रता का प्रतीक बन गया। एक दिन जब उसकी आयु बहुत अधिक हो चुकी थी, वह मंदिर में भगवान जगन्नाथ के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर प्रभु का नाम था। तभी उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उपस्थित लोगों ने देखा कि मानो वह किसी अदृश्य प्रकाश को देख रहा हो। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर शांत हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि माधव इस संसार को छोड़कर प्रभु के धाम चला गया है। उसी समय कई भक्तों ने अनुभव किया कि मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई है और वातावरण में अनोखी शांति छा गई है। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुखी नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि वह भक्त, जिसके प्रेम को देखकर स्वयं जगन्नाथ जी रो पड़े थे, आज सदा के लिए अपने प्रभु के चरणों में स्थान पा चुका है। उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और लोगों को यह सिखाती रही कि भगवान के लिए सबसे बड़ा धन न ज्ञान है, न पद, न प्रतिष्ठा, बल्कि निष्कपट प्रेम और सच्ची भक्ति है।